जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं और इसमें देख रहे हैं दान का स्वरूप, दान के फल। दान के फलों के बारे में चर्चा कही गई थी कि विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इन चार की विशेषताओं के कारण दान के फल में भी विशेषता आ जाती है। कल अपन ने देखा था द्रव्य विशेष, क्योंकि सूत्र में दूसरा नंबर दिया है द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेष में द्रव्य क्या विशेष होना चाहिए? ऐसा द्रव्य विशेष होना चाहिए जिसके कारण जिसको दान दिया जा रहा है, जो द्रव्य दिया जा रहा है, उससे उनका संयम में वृद्धि हो, ब्रह्मचर्य में वृद्धि हो, ध्यान, तप आदि अनेक अच्छे जो कार्य हैं उनमें वृद्धि हो। वो द्रव्य विशेष कहलाता है। जो हितकारी हो, मितकारी हो, सुखकारी हो, आनंदकारी हो, ऐसा द्रव्य विशेष कहलाता है। इसकी चर्चा अपन अभी और करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर इसके आगे द्रव्य विशेष की और भी चर्चा करते हैं। 7वें अध्याय का सूत्र नंबर 39वां है विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात् तद विशेषः। विधि 1, द्रव्य 2, दात्री 3, पात्र 4, इनकी विशेषात् विशेषता से तद विशेषः उस दान में विशेषता आ जाती है। अपन ने विधि समझा, द्रव्य समझ रहे हैं, तो आइए द्रव्य और इसके आगे भी अपन समझेंगे कि द्रव्य विशेष किस प्रकार से दान के फल को और विशेष कर देता है। कैसा द्रव्य आहार दान आदि में नहीं देना चाहिए जिससे महाव्रतियों की महापात्रता नष्ट हो जाए। इसका बहुत बड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए दान दातार को। आचार्यों ने कहा है जिससे मोह, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिंता आदि उत्पन्न हो जाए, ऐसे द्रव्य को नहीं देना चाहिए। जिससे जीवों का घात हो, वचन दुष्ट या कठोर पड़ने लगे, मनुष्यों को राग द्वेष उत्पन्न हो जाए, लोक निंदा हो जाए, ब्रह्मचर्य का घात हो जाए, अनेकों पाप जिससे उत्पन्न हो जाएं, मलिन हो जाए, आर्त रौद्र ध्यान में जिसका परिणाम लग जाए, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि जो हैं विघ्न हो आ जाए उनमें, अर्थात नष्ट हो जाएं, मद मादकता जिसमें उत्पन्न हो जाए, इंद्रियां आदि अपने व्यापार में लग जाएं, गुण नष्ट हो जाएं, व्रत छूट जाएं, रत्नात्रय में दोष लगने लग जाए, ऐसा दान उत्तम जो श्रावक है उनको ऐसा दान नहीं देना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखें। आहार दान हो चाहे कोई उपकरण भी हो, उन्हें इस प्रकार के नहीं देना है जिससे उनके में जो है ध्यान मग्नता जो है टूट जाए, उनकी साधना में बाधकता आ जाए। इन बातों का जरूर ध्यान रखना। जो उनको रत्नात्रय की वृद्धि कराए ऐसे वस्तु नहीं देना है, ऐसा सामान उनको नहीं देना है जैसा सामान आप उपयोग करते हैं। आप मोबाइल भी उपयोग करते हैं, आप लैपटॉप भी उपयोग करते हैं, आप गाड़ी घोड़ा भी उपयोग करते हैं। ये वस्तु साधुओं की नहीं है और उन वस्तुओं को यदि आप देते हैं तो साधु क्या होंगे, अपने मार्ग से
च्युत होंगे। उन्हीं में ही दिन रात 24 घंटे लगे रहेंगे तो अपना धर्म ध्यान फिर वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन वस्तुओं को नहीं देना है। ऐसी प्रकार से आहार में भी हम ऐसा गरिष्ठ भोजन न बनाएं, जैसे आप लोग खाते पीते हो तो ऐसा भोजन भी नहीं देना है। ऐसा ऐसो आराम का आवास भी नहीं देना है जिससे उनका मन विचलित हो जाए। अभयदान में वशतिका इतनी सुंदर नहीं बना देना है कि उनके वीतराग परिणाम तो हट जाएं और उनको इसी से ही मोह हो जाए, बसतिका से भी। ठीक है ना। तो हर चीज़ में ध्यान रखना है। आप ज्ञान दान में सोचो तो उनको उपन्यास ला के दे दिया, कहीं और जो मिथ्या दृष्टियों की पुस्तकें हैं उनको ला के पकड़ा दिया और कहीं उनसे भी वो विचलित ना हो जाएं। सतशास्त्र जो हैं वही देना है। हमारे प्राचीन आचार्यों के साथ उनको भेंट करें, पढ़ने लिखने के लिए काम आए, इस प्रकार से ध्यान रखना है। आजकल क्या चल रहा है, फैशन का ज़माना चल रहा है। हम पीछे भी दें तो बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास ये गोल मोल ये दिखा करके, कमंडल में भी उसमें सोने की चेन, चांदी की चेन, इस प्रकार से ये सब क्या है। आप मुनिराज को सोने की माला देंगे तो क्या होगा, उनका ध्यान में मन नहीं लगेगा। आहार करने जाएंगे तो माले की चिंता रहेगी, फिर दरवाजे में ताले लगाओ, कुंडी लगाओ। ये मुनिराज का काम तो थोड़ी है। ये तो गृहस्थ लोग ताले लगाते हैं, कुंडी गृहस्थ लगाते हैं। फिर क्या होगा, क्योंकि टेंशन होगा, चिंता होगी, कहीं कोई माला उठा के न ले जाए, कोई रत्न की माला उठा के न ले जाए। रत्नों की प्रतिमाएं हैं, सोने की प्रतिमाएं हैं, अब वो प्रतिमाएं चांदी की प्रतिमाएं हैं, साथ में रहें तो क्या होगा। मन में कहीं ना कहीं तनाव रहेगा और वो धर्म ध्यान से क्या हो जाएंगे, च्युत हो जाएंगे और उसी के संरक्षण में, उसी के संवर्धन में लगे रहेंगे। अब सूत्र में जो तीसरी बात कही है, दात्री। दात्री मतलब दाता। दाता कैसे होना चाहिए, दातार कैसा होना चाहिए, दान देने वाला कैसा होना चाहिए। तो दातार की बात आचार्यों ने बहुत जगह की है। राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में, चर्चा सागर में, चारित्र सार में आदि अनेक जगह इसके दातार की बात हो गई है कि किस प्रकार से दाता होना चाहिए, दान देने वाला। तो देखिए, पात्र के प्रति ईर्षा का नहीं होना, ये सबसे बड़ी दातार की बात है। पात्र के प्रति ईर्षा मतलब एक पात्र से तो बहुत प्रेम रख रहा है और एक पात्र को देख करके ईर्षा का भाव रखता है, उनको दान नहीं देना चाहता है, ये दाता नहीं हो सकता है। दाता तो वह है जो पात्र को देख करके प्रसन्न हो जाता है, धर्मात्मा को देख करके खुश हो जाता है, वो दाता होता है। यहाँ पर तो ये देखता है कि हमारे संघ के या हमारे साधु आ गए तो वो उनको दान में लग जाता है, आहार आदि में लग जाता है। और यदि पर संघ के, पर के गुरु, पर के शिष्य आ गए तो वह वहाँ से मुंह मोड़ लेता है। तो ये दाता नहीं हो सकता है, ये तो ईर्षालु आदमी है। दाता निर्गंथ मुद्रा देखता है, अपने उत्तम मध्यम जघन्य पात्रों को देखता है और उनको देख कर के प्रसन्नचित हो जाता है। जो गुणग्राही होता है, गुणों को ग्रहण करने वाला होता है, पात्र के माध्यम से अपने सौभाग्य को जगाने वाला होता है, प्रमुदित मन जिसका होता है, सदा ही पात्र की जो खोज करता है कि मुझे पात्र मिलें और मैं अपना सौभाग्य जगाऊं, अपना धन का त्याग कर सकूं उत्तम पात्रों के लिए, इस प्रकार का जो सदा चिंतन करता रहता है, यह भाव रखता है कि मैं प्रतिदिन दान दे सकूं, उत्तम पात्रों की वैया वृत्ति कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, अपना जीवन उनके लिए लगा सकूं, ऐसा सोचता है। निदान नहीं करना, दान का जो फल है मुझे आगामी काल में बहुत अच्छा मिले, इस दान के फल से मुझे स्वर्ग मिले, मैं देव बनूं, मैं इंद्र बनूं, मुझे स्वर्ग की संपदाएं प्राप्त हों, अप्सराएं प्राप्त हों, इस प्रकार का शारीरिक सुख, मानसिक सुख, वाचनिक सुख, सब मुझे सुख की प्राप्ति हो, अच्छा परिवार मिले, अच्छा जीवन मिले, ऐसा वह निदान बांधने वाला दाता नहीं होना चाहिए। यद्यपि व्रती ना हो तो अव्रती जो है निदान बांधता है,
व्रती जो है वो निदान नहीं बांधता है, व्रती तो निश्चल होता है, शल्य रहित होता है। और दातार भी तो वही है जो संयमी हो, दातार भी वही है जो व्रती हो। व्रती और संयमी को आहार दान देने के लिए बताया गया है। देव अव्रती हैं, देव यदि सम्यक दृष्टि भी है तो आहार दान देने का पात्र नहीं है। लेकिन यदि आप अव्रती हैं तो यहाँ अव्रती को भी आपको दान देने के पात्र नहीं हैं। आप दातार जो हैं वो व्रती होना चाहिए, वो संयमी होना चाहिए, अनुव्रती होना चाहिए। व्रती कैसे होना चाहिए देखिए, अष्टमूल गुण का धारी, मतलब कि 3 मकार और 5 उदंबर का त्यागी होना चाहिए। और जो 7 प्रकार के जो व्यसन बताए गए हैं शास्त्रों में कि उसे चोरी नहीं करना है, वेश्यागमन नहीं करना है, जुआ आदि नहीं खेलना है, तो इस प्रकार से ये 7 जो व्यसन हैं उस 7 व्यसन का त्यागी होना चाहिए। और इसके साथ साथ अभ्यास रूप से 5 अणुव्रतों का पालन करने वाला होना चाहिए, तो वो 1 प्रतिमाधारी हो जाता है। और 12 प्रतिमाओं का पालन करता है तो वह 2 प्रतिमाधारी हो जाता है। तो ऐसा कम से कम 1 प्रतिमा या 2 प्रतिमा वाला तो होना ही चाहिए। और वही संयमी जो है आहार देने का सच्चा अधिकारी है, ठीक है ना। तो ऐसा दाता होना चाहिए। दाता संयमी तो नहीं है, और जो उत्तम पात्र मिल गए और उनमें कमी निकाले, ये कैसा दाता है? ये दाता नहीं हो सकता है। और भी बताया है दाताओं की विशेषता में कि वो विनीत होना चाहिए, नम्रीभूत होना चाहिए, विनयवान होना चाहिए। अकड़ में जीने वाला दाता नहीं होता है, सदा झुका रहता है, गुरुओं के चरणों में सदा झुकने वाला दाता होता है। धर्मात्मा हो, अन्य पुरुषों से सेव्य हो, उसकी इतनी बढ़िया चर्या हो कि अन्य पुरुष भी उसकी प्रशंसा करते हों, उसकी सेवा करते हों। दान की कालक्रम का वेत्ता हो, वो ये भी जानता हो कि दान देने का काल क्या है, क्या समय है। दान की विधि को भी जानने वाला दाता हो, और किस प्रकार से दान देना चाहिए इसका भी उसका परिणाम होना चाहिए। विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि कब कैसा आहार आदि दान देना है, औषध दान देना है, अभय दान, ज्ञान दान आदि देना है। इस प्रकार से और भी अनेक कारण हो सकते हैं दातार के। चारित्र सार में भी लिखा हुआ है, अभ्यास पूर्वक दान देना, दान देने में विषाद नहीं करना, जो दान देने की इच्छा रखता है, जो दान देता है और जिसने दान दिया है उसके प्रति सदा प्रेम प्रकट करना, अपने दान की कुशलता रखना, संसार में प्रसिद्धि हो, मेरे घर में रत्न की वर्षा हो, लोग भी मेरी प्रशंसा करें इत्यादि ऐसे फलों की इच्छा करने वाला नहीं होना चाहिए। मेरी जग में प्रसिद्ध हो, कितना बड़ा दान दातार है, इससे बड़ा दानी तो मैंने देखा नहीं है, ऐसे ही मेरी प्रसिद्धि आदि हो, तो बोले इस प्रकार के विभाव भी नहीं होना चाहिए। आगम शास्त्रों में और भी अनेक प्रकार के गुण मिलते हैं, वो सभी गुण दातार के अंदर होना चाहिए। नमोस्तु चर श्री। दान का विषय चल रहा है तो मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी। आजकल जैसे कोई बोली लगाता है तो दूसरा व्यक्ति सोच लेता है कि आज का ये पैसा वाला इतनी बोली लगा रहा है तो मैं क्यों ना लगाऊं, तो उसकी होड़ में बोली लगाना प्रारंभ कर देता है। तो क्या उस होड़ में उसके दान का कोई महत्व होगा या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। किसी भी कार्यक्रम प्रोग्राम में देखते हैं और दान देने के लिए होड़ लगती है। होड़ लगे कोई दिक्कत नहीं है, जोश भी आए कोई दिक्कत नहीं है, पर अहंकार नहीं आना चाहिए। बोली बुलवाने वाला बोली बुलवा रहा है और लेने वाले बोली बोल रहे हैं, और एक दूसरे को देख कर के भाव भी बनते हैं और व्यक्ति परिणाम भी बनाता है। पर आप ये बात को ध्यान रखें, अहंकार के लिए और प्रसिद्धि के लिए इस प्रकार से होड़ न लगाएं। ठीक है, दान गुप्त भी दिया जाता है, छुपा के भी दिया जा सकता है, और कभी कभी प्रसंग ऐसा आ जाता है कि बिना सोचे भी हम वहाँ पर अपने दान के भाव ले आते हैं, क्योंकि ऐसा माहौल होता है, ऐसा भाव एकदम से उड़ जाता है। कहते हैं दान और सन्यास दोनों झटके में होते हैं, दोनों ही झटके में होते हैं। सन्यास को कोई सोचता नहीं है। जैसे ही महाराज के उपदेश सुने और वैराग्य आया और सन्यास के भाव हो गए,
और वहाँ संन्यास हो जाता है। पुराणों में पढ़िए, मुनिराज के उपदेश सुनने जंगल गए और उनको सुनकर वैराग हुआ, वहीं पर केस लॉन्च करके बैठ गए। कोई वो सोच के नहीं गए थे कि मैं सन्यासी बनूंगा, मैं साधु बनूंगा। सम्राट, ऐसे ऐसे बड़े बड़े सम्राट मुनिराज के दर्शन करने जाते, मुनिराज ने संबोधन किया, उन्हें तुरंत वहीं वैराग आ गया और दीक्षा लेके बैठ गया। तो सन्यास भी क्या हुआ, अपने मन में आया तुरंत और सन्यासी बन गए। ऐसे ही दान कोई सोचने नहीं जाता है जब बड़ी बोलियां लगती हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, सोच के जाते हैं कि भैया ये बोली मुझे लेना है, तो वो होड़ नहीं कहलाती, वो तो बोलियां चलती हैं कि हमें उसको आगे बढ़ाना है क्योंकि मेरा मन है, मैं घर से मन बना के लाया हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मन बना के नहीं लाते, लेकिन वहाँ मन बन जाता है मन कि हमें बोली लेना है, और वो बोली ले भी लेता है। चलो बोली आपकी छूट गई, चाहे होश में चाहे जोश में हो, लेकिन छूट जाने के बाद प्रसन्नता होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि यह दान मैंने प्राप्त किया, इससे मेरा इतना त्याग हुआ और आज मुझे खुशी हुई। किसी को गिरा के खुशी नहीं हुई, किसी को मैंने पहली बोई ले ली और वो देखो नहीं ले पाया और कितना अहंकार में फूल जाऊं, ऐसा नहीं। खुशी उस बात की हुई कि आपकी जैसी बोली छूटी, और प्रसन्न भाव होना चाहिए कि अहो भाग, मेरे जीवन ऐसा पुण्य का उदय आया कि आज मैं अपने धन आदि को त्याग करके उत्तम से उत्तम वस्तु बनवा रहा हूँ या दान में दे रहा हूँ। ऐसी खुशी हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ प्रसिद्धि की, यश की चाह होगी तो वहाँ निश्चित ही आपका धन भी जाएगा, आपका समय भी जाएगा, और आपका बोला हुआ ये अहंकार का भाव से तो वहाँ कर्म का बंध भी होगा। आगम ग्रंथों में दातार के और भी अनेक गुण हमें प्राप्त होते हैं। 7 गुण तो प्रसिद्ध ही हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे गुण दातार के अंदर होना चाहिए। महापुराण ग्रंथ में और अनेक और ग्रंथों में कौन से दातार के गुण प्राप्त हैं, देखिए। एक तो श्रद्धा उसके अंदर होना चाहिए। श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, आलुब्धता, क्षमा, त्याग, ये जितने भी गुण हैं, तुष्टि आदि भी, संतुष्टि आदि भी, ये सभी जो गुण हैं दातार के अंदर होना चाहिए। दाता के अंदर एक एक गुणों के बारे में हम जानें। जैसे पहले दिया है श्रद्धा। श्रद्धा गुण सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं है वो दातार नहीं कहला सकता है। श्रद्धा, जिसको दान दिया जा रहा है, जिसके लिए दान दिया जा रहा है, उस पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। साधु को दान देने वाला पुरुष सदा ही अभीष्ट फल पाता है। कौन से फल पाता है? श्रद्धा के बल से, जो इसकी इच्छा है वो फल पाता है। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जिसके हृदय में नित्य रहती है, उस श्रावक को श्रद्धा गुण से युक्त कहा जाता है। उससे यह पता है कि मैं उत्तम पात्रों को दान दूंगा तो ये दान मेरा जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, ये सार्थक रहेगा। ऐसी श्रद्धा है। मैं कुपात्रों को दान दूंगा तो वह दान जो है वो मेरा दान जो है व्यर्थ में जाएगा, लेकिन ये उत्तम पात्र हैं, मुनिराज हैं, चतुर्वेद संघ है, इनके लिए मैं किसी प्रकार से दान दूंगा तो ये दान मेरा सार्थक होगा और अभीष्ट फलों को देने वाली होगी। ऐसी जिसके अंदर श्रद्धा है वो श्रद्धा गुण से सहित, बिना श्रद्धा गुण से कैसे दे देगा? श्रद्धा ही नहीं रहेगी वो कभी दान देने वाला दातार बना ही नहीं सकता है। श्रद्धा आस्तिक गुण को कहते हैं। आस्तिक, आस्थावान बनना, नास्तिक नहीं रहना। नास्तिक वाला कभी दातार नहीं होता, ध्यान रखना। आस्तिक ही होता जिसको आस्था होती है, ये हमारे सच्चे भगवान हैं, ये हमारे सच्चे गुरु हैं, हमारे सच्चे शास्त्र हैं, हमारे सच्चे उत्तम पात्र हैं, इन्हीं के सहारे हम तरेंगे, इन्हीं के मार्ग में चलने से हमारा कल्याण होगा। इस प्रकार को जिसको ऐसी श्रद्धा होती है वो आस्तिक होता है। देव शास्त्र गुरु का सच्चा भक्त जो है वो आस्तिक कहलाता है। जिसको तत्वों पर श्रद्धा है, जिसको धर्म पर श्रद्धा है, जिसको अपनी आत्मा में श्रद्धा है, वो आस्तिक कहलाता है। और ऐसा आस्तिक ही श्रद्धावान कहलाता है। श्रद्धा के न होने पर दान में अनादर होगा। यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है
और यदि आप देने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? अनादर होगा, अनुत्साह होगा। और अनादर अनुत्साह जो है उल्टा ही पाप को बंद बांधने वाला होगा, पाप का आश्रय करने वाला होगा। जितना जितना आदर होगा उतना ही उतना पुण्य का आश्रय होगा, आपके अच्छे मार्ग खुलेंगे, अभ्युदय की प्राप्ति होगी। तो दातार का पहला गुण है श्रद्धा, उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा है भक्ति। श्रद्धा के साथ साथ भक्ति भी होना चाहिए। जो पुरुष आलस रहित तथा शांत है और धर्म धारने वाले की सेवा में स्वयं तत्पर रहता है, उसे ज्ञानी जनों ने भक्ति गुण से युक्त दाता कहा गया है। भक्ति कभी आलस नहीं लाती है, प्रमाद नहीं लाती है, वह तो तत्पर हो जाता है। जैसे मान लो कि आपको जिनेन्द्र भवन में भक्ति हो, अब कितनी सर्दी हो, कितनी गर्मी हो, कितनी ठंडी हो, आप सब छोड़ छाड़ करके सुबह सुबह प्रातः काल मंदिर पहुंच जाते हैं और प्रभु का अभिषेक करते हैं, वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ये क्या है? भक्ति के वशीभूत होकर ही तो आपने अपने सुख के साधन छोड़ के आए। गर्मी थी, एसी में सो रहे थे, उसको छोड़ करके प्रभु के मंदिर आए जहाँ एसी भी नहीं। इतनी ठंडी में रजाई ओढ़ के सो रहे थे और मंदिर में आकर ठंडे पानी से आप नहा करके भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। कितनी भक्ति है आपकी, बताइए। दुनिया तो अपने ऐसो आराम में हैं और आप उन सबको छोड़ करके पहुंच जाते हैं प्रभु के चरणों में। आप सब सुख छोड़ करके गुरु के चरणों में पहुंच जाते हैं। ये क्या बात है? आलस छोड़ा, प्रमाद छोड़ा, सुख छोड़े, ये भक्ति में ही हो सकता है। यदि भक्ति है तो सब छूट जाए। मुनिराज की कितनी भक्ति है परमात्मा के प्रति। देखो, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए, परिग्रह छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी। ये क्या है? विशेष भक्ति। जितनी जितनी विशेष भक्ति बढ़ती जाएगी, हम उतने ही परमात्मा के निकट पहुंचते जाएंगे, और जितनी हमारी भक्ति में अनादर होगा, हम उतने दूर होते जाएंगे। तो दूसरा गुण दातार का क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। भक्ति के वशीभूत होकर ही तो महिलाएं अपने घर छोड़ करके सुबह से आहार में लग जाती हैं। आहार दान देने कहाँ कहाँ जाते हैं, कितनी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ये किसका परिणाम है? इस परिणाम जो है वो सारा का सारा भक्ति का है। श्रद्धा तो है ही है, श्रद्धा है, लेकिन जैसी भक्ति उमड़ती है तो वह श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो जाती है। अंदर श्रद्धा तो थी, और जैसी वहाँ पहुँच गए और उनके सेवा में लग गए, उनके आचरण में लग गए, उनके हम वैयावृत्ति में लग गए, तो समझ लेना वो हमारी भक्ति प्रकट हो गई। तो इस प्रकार से पात्र के गुणों में आदर करना सो भक्ति नाम का गुण है। उनके पात्र के में आदर का भाव रखना, बस जो जितना जितना आदर रखेगा, विनय भाव रखेगा, वो उसकी भक्ति कहलाएगी। ये दूसरा गुण हो गया दाता का। तीसरा गुण तुष्टि। तुष्टि मतलब संतोष, संतोष का भाव रखना। भूतकाल में जो आपने दान दिया और वर्तमान काल में भी जो दान दे रहे हैं, उन दोनों में ही संतोष का भाव रखना तुष्टि कहलाती है। जिसके चित्त में पहले दिए हुए दान में और वर्तमान में दिए जाने वाले दान में संतोष भाव है, उसे दे वस्तु से और कुछ निदान का भाव नहीं है, आगामी सुखों का भाव नहीं है, उससे मुझे कुछ की प्राप्ति हो ऐसा भाव नहीं है। ऐसा भाव संतोष का भाव होता है। दाता के अंदर ये तीसरा गुण, जिसे तुष्टि संतुष्टि कहा गया है, संतुष्टि होना चाहिए दान देकर के, वो भाव भी यह गुण होना चाहिए। इस प्रकार से दाता के अनेक गुणों में अपन ने आज 3 गुणों की बात की है, शेष गुणों की बात कल करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो होंधो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।
आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन। मैं आरती जैन।